एक जंगल में एक नदी थी। वहाँ एक मगरमच्छ रहता था। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था क्योंकि उसमें मछलियाँ बहुत कम थीं। एक दिन वह किनारे पर आकर देखता है कि कुछ खाने पीने का मिल जाए तो खाऊं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तभी उसे एक जामुन का पेड़ दिखता है जहाँ पर एक बंदर उछल कूद मचा रहा था और जामुन खा रहा था। वह बहुत खुश था। उसने जाकर उस बंदर से कहा कि अरे, क्या तुम मुझे जामुन खाने को दोगे? तो बंदर ने कहा कि क्या तुम फल खाते हो? मैंने तो सुना है कि तुम फल नहीं खाते हो। अरे क्यों नहीं, मैं तो फल सब्जियां खाता हूँ, तुम्हें किसने कह दिया? फिर वह मन ही मन सोचता है कि मौका मिले तो मैं तुझे भी खा जाऊं। तो बंदर कहता है क्या तुमने कुछ कहा? तब मगरमच्छ कहता है नहीं नहीं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने को दो। बंदर मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए देता है। मगरमच्छ कहता है अरे ये तो बड़े रसीले हैं, बड़े मीठे हैं, मजा ही आ गया। और इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब तो अक्सर ही मगरमच्छ बंदर के पास आता और जामुन खाया करता और दोनों लंबी लंबी गप्पे मारा करते थे। एक दो दिन मगरमच्छ नहीं आया। तब बंदर ने उससे पूछा कि तुम आ नहीं रहे थे, कहाँ गए थे? तो उस मगरमच्छ ने कहा कि अरे, मेरी जो पत्नी है ना, उसे ब्यूटी पार्लर जाना था, उसे मॉल घुमाने गया था मैं। बंदर ने बहुत हैरानी से पूछा, है मॉल? मॉल में क्या है? अरे क्या नहीं है, वहाँ तो ब्यूटी पार्लर है। मेरी मगरमच्छनी तो बहुत ही सुंदर हो गई वहाँ जाके। और तुम्हें पता है वहाँ पर टॉय ट्रेन भी है। मैं तो जब भी वहाँ जाता हूँ खूब घूमता हूँ। छोटी सी ट्रेन है, उसमें बैठकर बंदर आंखें फाड़ के उसकी बातें सुनता। फिर उसने सोचा कि यह तो बहुत काम का है, मैं इससे दोस्ती अच्छी तरह कर लेता हूँ। फिर वह मगरमच्छ से कहता है कि यह लो जामुन, आज तुम अपनी पत्नी के लिए जामुन लेके जाना और कहना कि बंदर भाई ने दिया है। मगरमच्छ जामुन लेकर जाता है और अपनी पत्नी को खिला देता है। उसकी पत्नी जामुन खाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या रसीले जामुन है, मजा आ गया आज। मैंने ऐसा फल तो कभी भी नहीं खाया था। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम कह रहे थे कि वह रोज ही जामुन खाता है, तो सोचो उसका कलेजा कितना अच्छा होगा। अब देखो, मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम उस बंदर को ले आओगे और मैं उसका कलेजा पकाकर खाऊंगी। मगरमच्छ कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? वह मेरा दोस्त है, मैं उसे कैसे ले आऊंगा? मगरमच्छ की पत्नी उसे धमकी देते हुए कहती है क्या तो ठीक है, मैं अब कभी भी ब्यूटी पार्लर नहीं जाऊंगी और न सज धज के तुम्हारे सामने आया करूंगी। बड़े आते हो सुंदर सुंदर कहने, ठीक है ना? मगरमच्छ कहता है अरे भाग्यवान, ठंड रखो थोड़ी। ठीक है, मैं अच्छा मौका देखकर बंदर को ले आऊंगा, फिर तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। औरतों के मुंह कौन लगे, इनकी तो माननी ही पड़ती है, घर में जो रहना है। मगरमच्छ बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है और फिर वह बंदर के पास जाकर भूमिका बांधते हुए कहता है कि अरे, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें याद किया है और वह कह रही थी कि वह तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाएगी और साथ में कुछ मीठा भी बनाएगी। बंदर बहुत खुश हो जाता है। वह कहता अच्छा, भाभी ने मुझे याद किया है तो मैं तो जरूर चलूंगा और खाना खाने के बाद मीठा खाकर तो मजा ही आ जाएगा। बताओ कब चलना है? वो कहता है कि ठीक है, कल तुम नहा धोकर तैयार रहना, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा और फिर चलूंगा। बंदर कहता है मुझे तो तैरना आता नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा तुम्हारे साथ? तब मगरमच्छ कहता है कि अरे, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरा पीठ है ना, मेरे ऊपर बैठ जाना, देखो कितना मजबूत है और फिर मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और वापस तुम्हें इसी तरह इस पेड़ के पास छोड़ जाऊंगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो,
बस तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे दिन मगरमच्छ बंदर को लेकर जाने लगता है। फिर जब वह आधे रास्ते पहुंचता है तो वह सोचता है कि मैं इसे असली बात बता देता हूँ, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। मुझे अपनी पत्नी के कहने पर इस तरह का पाप कर्म करना पड़ रहा है। फिर वह बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, मैं तुम्हें कोई दावत पे नहीं ले जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने यह फरमाइश की है कि वह तुम्हारा कलेजा निकालकर खाना चाहती है, क्योंकि उसने कहा कि जो बंदर रोज जामुन खाता होगा उसका कलेजा कितना मीठा होगा, और वह रूठ कर बैठी हुई है, इसलिए मैं उसे मनाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तब बंदर सोचता है कि मैंने इस पर विश्वास किया और यह मुझे धोखा देना चाहता है। लोग ठीक ही कहते थे कि मगरमच्छ से दोस्ती मत करो, क्योंकि यह बहुत ही धोखेबाज होते हैं। मौका मिले तो ये किसी को भी खा लेते हैं। फिर बंदर सोच विचार में पड़ जाता है। फिर वह तपाक से कहता है कि अरे मगरमच्छ भाई, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारी पत्नी के काम आया, लेकिन यह बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। मगरमच्छ कहता है, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तब बंदर कहता है कि अरे, मुझे अगर पता होता तो मैं अपना कलेजा साथ लेकर आया होता। मैं अपना कलेजा लेकर थोड़ी ना चलता हूँ, वह बहुत मीठा है ना, इसलिए मैं उसे पेड़ पर ही रखता हूँ, उसी जामुन के पास। और इस कारण अब तो मैं तुम्हारे साथ जाकर क्या करूँगा, क्योंकि मेरा कलेजा तो साथ में है ही नहीं। तो मगरमच्छ कहता है कि अरे भाई, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, अभी हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ और तुम अपना कलेजा ले लो। बंदर कहता, हाँ ये ठीक रहेगा, चलो। फिर दोनों वापस आने लगते हैं। मगरमच्छ उसे किनारे पर लाकर छोड़ देता है और कहता है कि जाओ अपना कलेजा लेकर आओ। उसके बाद बंदर उछलता कूदता हुआ पेड़ पे चढ़ जाता है और उससे कहता है कि अरे मूर्ख मगरमच्छ, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। जब तुमने कहा ना कि मेरा कलेजा तुम्हारी पत्नी खाएगी, तभी मैंने सोच लिया था कि अब तो आज तो मैं गया, इसलिए मैंने बहाना बनाया था। ये सोच, क्या मैं अपने शरीर से कलेजा निकालकर बाहर रख दूं तो क्या मैं जीऊंगा? और यह सब तो मैंने स्वांग इसलिए रचा कि मैं तुम जैसे धोखेबाज के साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने छुटकारा पाने के लिए ये सब किया। और तू मूर्ख, जा अपनी पत्नी के पास, तू तो दोस्ती के काबिल नहीं है। भाग जा यहाँ से धोखेबाज, तू मेरी जान लेना चाहता है। मगरमच्छ शर्मिंदा होता हुआ वापस चला जाता है। बंदर जंगल में सभी साथियों को यह बात बताता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।